हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एसएसटी मास्टरमाइंड में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे सीरीज चलता है, जो कि सीरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके हमारे जो भी क्वेश्चन होते हैं, या वो एसएसटी के लिए हो, या डीलेड के लिए हो, बिहार डीलेड के लिए हो, या अदर भी कोई भी हम क्वेश्चन कराते हैं ना, जैसे कि ST, तो हमारा जो क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन में आते हैं। स्पेशल उसका भी हम क्लास कराते हैं और साथ में साथ NCERT के भी क्लास कराते हैं। तो ये सभी क्लास जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और सभी के लिए होता है। जो क्लास में पढ़े उसके लिए भी है, अदरवाइज दूसरे व्यक्ति उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम करा रहे हैं पार्ट 1 का है, और ये भूगोल का है, ठीक है। और ये भूगोल का क्या है, भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है, पर्यावरण का, जिसका नाम है परितंत्र का निर्माण। चलिए, तो यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि परितंत्र क्या है। क्या है कि परितंत्र क्या है? कह रहा है कि परितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में मिलकर रहते हैं तथा अपना आवास, भोजन आदि बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। अगला है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक जैसे कि हवा, जल, वायु, वर्षा, ये सभी क्या है? प्राकृतिक है। मनुष्य के द्वारा ना हवा होता है ना मनुष्य के द्वारा वर्षा होता है, ये प्रकृति का द्वारा है। तो प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास प्रकृति के रूप में सम्मिलित होते हैं उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, आग, पानी, ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक पर्यावरण, ये प्रकृति से हमें मिला गया है, नहीं कि कोई इंसान के द्वारा मिला गया है। अगला है कि पर्यावरण के प्रमुख घटना कौन कौन सी है? तो पर्यावरण के प्रमुख जो घटना होती है इस प्रकार है। पहला प्राकृतिक घटना, दूसरा है मानव घटना, तीसरा है मानव से प्रकृति क्रिया का उनकी गतिविधियाँ। उसके बाद है मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया गया जो सामान होता है उसको बनाया गया 3 पद्धति के नाम बताइए। तो पहला आता है सड़क, पुल, पार्क, घर आदि, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्थल मंडल क्या है? तो पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो ठोस या कठोर ऊपरी परत होता है उसे हम कहते हैं स्थल मंडल कहा जाता है। उसके बाद है कि जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटनाएं क्या है? जीवीय जो पर्यावरण है उसके प्रमुख 2 घटना होती है, उसकी 2 प्रमुख घटना क्या क्या है? तो जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटनाएं जीव जंतु है। क्या है? जीव जंतु है। अगला क्वेश्चन है कि जीव मंडल क्या है? पहले था जैव मंडल, अब है कि जीव मंडल है क्या? तो पृथ्वी की वह संग्रहणीय क्षेत्र जहां स्थल, वायु एवं जल मिलकर जीवन संभव बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। समझा गया? चल, अब यहाँ से क्वेश्चन जो आता है जो MCQ क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो कि मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। इसमें से क्या कहा कि इनमें कौन जो है प्राकृतिक परितंत्र है? स्थल मंडल होगा, तल मंडल होगा, जल मंडल? इसका कमेंट में आप समझ लीजिए। इनमें कौन है जो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? इसमें बताना इनमें कौन है जो मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है, जो मानव द्वारा, जैसे कि मानव मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। पहाड़ तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है, समुद्र है नहीं, सड़क क्या मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो इस तरह का आंसर का जवाब आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलान सही जोड़ बनाइए। मिलान का जोड़ बनाना है, ठीक है। तो पहला है जैवमंडल। तो जैवमंडल का पृथ्वी के घेरने वाली वायु की चादर को जैवमंडल कहते हैं। वायुमंडल जलीय क्षेत्र है, जलमंडल हमारे आसपास के क्षेत्र होता है, और संकरी में वो क्षेत्र जहाँ जल के वायु का संपर्क होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। अब इसका सही उदाहरण आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला है कि कारण बताएं। क्या है कि कारण बताएं कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव जो है अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जैसे उदाहरण के लिए वह भूमि प्राप्त करने के लिए जंगल का काट रहे हैं, वहाँ घर एवं वनस्पति बसा रहे हैं। इस तरह से क्या होगा? मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। बिजली के उत्पादन हेतु बांध बनवाते हैं। इस तरह से क्या है? मानव अपने पर्यावरण को परिवर्तित कर रहा है। कोई पर्यावरण से चीज़ मिला हुआ है उसको हम प्रयोग कर कर और उसे हम चेंज कर कर अपनी सुविधा के अनुसार उसको अपने यूज में ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे एवं क्या है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। सही बात है, पौधे और जीव जंतु, पौधे तो एक दूसरे से आश्रित नहीं होते, लेकिन जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कैसे? पेड़ जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। पेड़ जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन छोड़ता है। ये पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं तथा जानवरों को जीवन प्रदान करते हैं। मरे व सड़े गले जानवर पेड़ पौधे को विकास के लिए आवश्यक पोषण तत्व प्रदान करते हैं। जैसे कि मरे और गले जानवर जो होते हैं पेड़ों को विकास के लिए, पेड़ों को ऊर्जा मिलता है, तो उसको सड़े गले जो जानवर होते हैं वो पेड़ के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। अब यहाँ से जो कुछ अदर क्वेश्चन आंसर है उसको भी देख लेते हैं। क्या कहता है कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण है क्या? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्रतिक्रिया पर्यावरण हमारा अंतर्गत आता है। हमारे पर्यावरण क्यों बदल रहे हैं? हमारे पर्यावरण क्यों बदल रहे हैं?
मानव की आवश्यकता समय के साथ बदल रही है। मानव की आवश्यकता क्या है? समय के साथ बदल रही है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव पर्यावरण को बदल रहे हैं। जैसे कि जैसे जैसे समय बदलता है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ का उपयोग भी बढ़ जाता है। तो मानव क्या करता है? समय के अनुसार सब कुछ जैसे जैसे बदलता है उसको काटता है, फिर उसको अलग अलग आकार में उसको प्रयोग करता है। जैसे कि कागज़ हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, साइकिल हो गया, बहुत सारे ऐसे सामान है जो पेड़ों की कटाई कर उसे बनाया जाता है। तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव पर्यावरण में बदलते जा रहा है। अब रहा 2 प्रकार के पर्यावरण कौन से हैं? पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि पर्यावरण 2 तरह का होता है। कौन होता है? एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव पर्यावरण, मानव निर्मित। जैसे कि प्राकृतिक का मतलब होता है जो कि हमें ईश्वर के द्वारा प्रदान है, जैसे कि पेड़ पौधा, जल, पानी, वायु, हवा, जीव जंतु, ये सब जितने हैं ईश्वर के द्वारा बनाया गया, भगवान के द्वारा। लेकिन मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा क्या चीज़ बनाया गया? मनुष्य के द्वारा पेन, पेंसिल, कलम, घर, मकान, बिल्डिंग, सड़क, भवन, ठीक है, ये सभी जितनी चीज़ हैं ये इंसान के द्वारा बनाया गया। भगवान घर नहीं बनाए, भगवान कलम नहीं बनाए, भगवान मोबाइल नहीं बनाए। इसको बनाने के लिए इस इंसानों ने अपना दिमाग लगाकर फिर इंसानों ने इसको डेवलप किया। तो याद रखिएगा कि पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण क्या है? मानव पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं से सम्मिलित होती है, उसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण के घटन और कुछ उदाहरण बताइए। प्राकृतिक जो घटना होती है उसके क्या क्या उदाहरण हैं? तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल, ये प्राकृतिक पर्यावरण के घटन के क्या उदाहरण हैं। अगला है कि प्रमुख स्थल मंडियों को नाम बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं? क्या है? प्रमुख स्थल कृतियों के नाम बताइए और ये कहाँ पाई जाती हैं। जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान, घाट आदि, ये सभी प्रमुख स्थल कृति हैं। ये महाद्वीपों, महासागरों के तत्वों में पाया जाता है। अगला है कि जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? नील, झील, समुद्र, महासागर, ये जैन विभिन्न तलाशों की सामग्री में जलमंडल बनाते हैं। अगला है कि जैव मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को हम जैव मंडल कहते हैं। ये सभी जितना भी क्वेश्चन है ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र बताइए। पर्यावरण के क्षेत्र क्या है? वायुमंडल, जलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल एवं जलमंडल पर्यावरण के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला है कि स्थल मंडल हमारे लिए किस प्रकार अवकाश है? स्थल मंडल हमारे लिए किस प्रकार का आवश्यक है? तो स्थल मंडल हमारे लिए निम्नलिखित कारणों का आवश्यक है। जैसे कि पहला है कि यह हमें वन, क्या है? यह हमें वन एवं पशु को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, इसलिए स्थल मंडल हमारे लिए जरूरी है, पहला। दूसरा, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है, इसीलिए हमें स्थल मंडल जरूरी है। तीसरा कि खनिज संपदा को भी स्रोत को बढ़ाता है, इसीलिए हमें स्थल मंडल बहुत जरूरी है। जैसे कि स्थल मंडल जहाँ पे खेती बाड़ी होता है, जीव जंतु धरती धरातल पर रहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे वीडियो और पूरे चैप्टर का निचोड़ था, एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटने वाला नहीं था। पूरा क्वेश्चन को मैंने लिया है, पूरा क्वेश्चन को इसमें ऐड किया हूँ। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।